प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन पढ़ेंगे। यह नागमती वियोग वर्णन सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत महाकाव्य है, उससे लिया गया है। यह पद्मावत महाकाव्य में एक कथा दी गई है, कहानी है जो काव्य के माध्यम से चलती रहती है। तो इस नागवती वियोग वर्णन को पढ़ने से पूर्व उस कहानी को संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। कहानी इस प्रकार है। कहानी में मुख्यतः 4 पात्र हैं। जो पहला पात्र है वो चित्तौड़ का राजा है, रतन सेन। राजा रतन सेन। दूसरा है, इस राजा की जो है रानी है नागमती। तीसरा प्रमुख पात्र है सिंघल देश की राजकुमारी है। सिंघल देश की राजकुमारी जो है वो पद्मावती है। सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती है। और चौथा पात्र जो है वो तोता है। तोता है जिसका नाम हीरामन है। ये हीरामन तोता है। तो ये 4 पात्र हैं। अब कहानी को संक्षेप में समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती का एक पालित सुख माने तोता, सिंघल देश की जो पद्मावती थी उसने एक तोता पाला था और किसी कारणवश महल से निकल जाता है। किसी कारणवश वो पिंजरे से उड़ जाता है। उस तोते की विशेषता ये होती है कि वो बोलता है। और वो तोता क्या है, बहेलिये द्वारा पकड़कर चित्तौड़ के एक ब्राह्मण द्वारा क्रय किया जाता है। उस बहेलिये से, उस शिकारी से जो है वो तोता एक ब्राह्मण को बेच दिया जाता है चित्तौड़ में। ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए में उसे चित्तौड़ नरेश रतन सेन के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि इस तोते को लेके मैं क्या करूँगा, मेरी किसी काम का नहीं है, इसे बेचकर कुछ आमदनी कर ली जाए। तो वह चूँकि ये बोलने वाला तोता है, तो राजा रतन सेन को, चित्तौड़ के राजा रतन सेन को बेच दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती से जो तोता पाला था, वह तोता किस प्रकार रतन सेन के पास आ जाता है। अब वो राजा रतन सेन के पास तोता रहने लगता है। एक दिन उसकी रानी, इस रतन सेन की रानी, चित्तौड़ के राजा रतन सेन की रानी जो है नागमती, वह उस वाचक तोते से अपने रूप के विषय में पूछती है। वाचक माने बोलने वाले तोते से अपने रूप के, अपने सुंदरता के विषय में पूछती है, जिस पर उसने पद्मावती की प्रशंसा करते हुए उसकी अपेक्षा रानी का रूप बहुत घटकर बतला दिया। तो तोता क्या करता है, पद्मावती को सुंदर बताता है,
नागमती पूछती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ तोते से, तो तोते ने कहा कि आपकी से ज़्यादा सुंदर जो है सिंघल देश की राजकुमारी है पद्मावती, वह ज़्यादा सुंदर है। और उसके रूप को वो नागमती के रूप को कम बताता है। रानी ने तोते को मार डालने का आदेश एक धाय को दिया। धाय मतलब नौकरानी को दिया कि इस तोते को मार दिया जाए। राजा के भय से धाय ने तोते को छिपा दिया, लेकिन उस नौकरानी ने उस तोते को मारा नहीं, उसको क्या किया, छुपा दिया। राजा लौटने पर तोते को न पाकर अत्यंत क्रोधित हुआ कि वह तोता क्या हुआ। राजा जब लौट के आया तो पूछा वो तोता कहाँ है, तो न पाकर वो काफ़ी गुस्सा हुआ। अंत में वह हीरामन नाम का तोता उपस्थित किया गया। अंत में तोता को जो छुपाई थी नौकरानी, वो लेके राजा को दे देती है। राजा ने उससे संपूर्ण घटना सुनी। तब वो तोता जो है पूरी घटना जो है राजा रतन सेन को बताता है कि महारानी नागमती ने उनके साथ क्या किया, और यह भी बताता है कि पद्मावती का रूप वर्णन कैसा है, कि पद्मावती को मैंने अधिक सुंदर बताया। और पद्मावती का रूप वर्णन सुनते ही राजा जो है उसके रूप में मोहित हो गया और 16,000 कुंवर जोगियों के साथ जोगी का भेष बना लेता है। गेरुआ रंग का वस्त्र पहन के, सन्यासी का रूप धारण करके पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जोगी का भेष बनाकर निकल पड़ता है। अब उस राजकुमारी को, सिंघल देश की राजकुमारी को पाने के लिए वह राजा निकल पड़ता है। राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती वियोग दुख में संतप्त होने का वर्णन जायसी ने निम्न प्रकार किया है। अब जब राजा चला जाता है जोगी का भेष बनाकर, तो वह 1 वर्ष तक पद्मावती के खोज में रहता है। 1 वर्ष मतलब 12 महीने लगा देते हैं पूरे। और इस बीच राजा लौट के जब नहीं आता है तो नागमती को वियोग दुख होता है और वियोग उत्पन्न होता है। वियोग किसको कहते हैं? जो प्रीतम से, अपने प्रिय से बिछुड़ने का दुख जो होता है उसको वियोग कहते हैं। तो वो वियोग उसको उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन जायसी ने नीचे किया है। अब चूंकि जायसी सूफी संत थे, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत थे, और संत लोग क्या करते हैं? ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो जायसी सूफी इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के जो मानने वाले थे, उन्होंने अपनी पूजा पाठ में योग साधना को शामिल कर लिया। जो भारत में संत रहते थे, संत परंपरा में जो योग साधना थी उसको शामिल कर लिया, तो उसको जो है उन लोगों को सूफी संत कहा गया। और ये जो साधना पद्धति थी उसको प्रतीकात्मक कहते थे। तो सूफी संत परंपरा में क्या होता है कि भक्त अपने को पति मानता है और ईश्वर को पत्नी मानता है। अब ये सूफी परंपरा में होता है।
और यही संत परंपरा में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ईश्वर को पति माना जाता है और भक्त को जो है पत्नी माना जाता है। कबीरदास संत थे, आप देखे होंगे, अपने को दुल्हन दुल्हन गावे मंगल चार, तो अपने को पत्नी बताते हैं, स्त्री बताते हैं, प्रेमिका के रूप में बताते हैं, और ईश्वर को पति के रूप में। लेकिन सूफियों में क्या होता है, सीधे उल्टा होता है। उल्टा कि भक्त अपने को पति कहता है और ईश्वर को पत्नी के रूप में मानता है, प्रेमिका के रूप में मानता है। यहाँ जो पद्मावती है, ये पद्मावती परमात्मा है। परमात्मा है जिसकी खोज में राजा रतन सेन निकल जाते हैं। राजा रतन सेन को भक्त माना गया है। राजा रतन सेन को जो है ये भक्त माना गया है। और ये नागमती है, इसको संसारिक माया बताया गया है। संसारिक माया बताया गया है कि नागमती जो है संसारिक माया मोह है जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है। और पद्मावती क्या है, परमात्मा है, ईश्वर है, जिसकी खोज में राजा रतन सेन जो है निकल जाते हैं। और किसके मार्गदर्शन में, हीरामन तोता। ये हीरामन तोता किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ये मार्गदर्शन करता है और इसके मार्गदर्शन में वो पद्मावती के खोज में निकलते हैं। तो आइए, ये 1 वर्ष का जो विरह पद्मावत में लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, उस विरह वर्णन को हम पढ़ते हैं। विरह वर्णन इस प्रकार है। नागमती चित उत्पथ फेरा, पिय जो गए पुण्य किए न फेरा। नागमती कहती है कि चित उत मतलब चित्तौड़, चित्तौड़ राज, पथ हेरा, हेरा माने खोजती है। नागमती जो है चित्तौड़ के पथों पर जो है अपने पति को खोजती है। कहने का मतलब उसी रास्ते पे देखती रहती है, उसी रास्ते की ओर से देखती रहती है जिस ओर उनका पति गया है। तो उस चित्तौड़ के पथ की ओर हमेशा वो देखती रहती है और कहती है, प्यू मने पति, जो गए, पुण्य मने फिर, कि न फेरा, फेरा मने वापस, वापस नहीं आए। ये फेरा मने होता है वापस आना। मेरे पति जो चले गए फिर वो वापस नहीं आए, वे कहती है। नागर काहू नारी बस परा। नागर मने चतुर स्त्री, नागर मने चतुर स्त्री। काहू मने कहीं, कहीं वे चतुर स्त्री के, नागर मने चतुर, नारी मने स्त्री, कहीं वे चतुर स्त्री के बस में न पड़ गए हों। परा मने
पड़ना, कहीं वे किसी चतुर स्त्री के प्रेम में न पड़ गए हों। इस प्रकार वो अपनी शंका जाहिर करती है। तेई मोर प्यू मोसव हरा, तेई मने उसी ने, मोर मने मेरे, प्यू मने पति को, मोसे मने मुझसे, हरा मने छीन लिया है, हर लिया है। उसी चतुर स्त्री ने, लगता है उसके बस में वो आकर प्रेम में पड़ गए हैं और उसी स्त्री ने मेरे पति को मुझसे हर लिया है, चुरा लिया है। सुआ काल होई ले गई पियू, सुआ, सुआ मने वो तोता, हीरामन तोता। उस समय काल हो गया और ले गा पियू, और मेरे पति को लेके चला गया। वो हीरामन तोता उस समय काल बन के आया और मेरे पति को लेके चला गया। प्यू नहीं जात, जात बर जीव, वो पिया मेरे पति को, प्यू माने पति, मेरे पति को लेके नहीं गया। बर मने जबकि, जात जीव, मेरे जीव को लेके चला गया। प्यू नहीं जात, जात बर जीव, वह तोता, पी मने पति, मेरे पति को लेके नहीं गया। बल्कि, बरु मने बल्कि, बल्कि जात जीव, मेरे जीव को लेके चला गया, मेरे प्राण को लेके चला गया। वह तोता मेरे पति को लेके नहीं गया, बल्कि मेरे प्राण को ही लेके चला गया। भयउ नारायण बामन कारा, नारायण भगवान विष्णु ने बामन का रूप धारण किया था। राज करत राजा बलि छारा, छारा माने छला, छल किया। भगवान नारायण ने बामन का रूप पकड़ के जिस प्रकार बलि राजा को, जो बलि राजा राज कर रहे थे, उस राजा को छला, जिस प्रकार धोखा दिया, उसी प्रकार वह तोता मुझे भी धोखा देकर मेरे पति को लेके चला गया। करण पास लिन्हेव को छंदू, ये कर्ण माने होता है कर्ण, महाभारत का जो कर्ण है उसी को यहाँ कर्ण कहा गया है। कर्ण, दुर्योधन का मित्र कर्ण, उसी को कहा गया है। कर्ण पास लेने को छंदू, जो है विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। कर्ण के पास को, पास माने कवच, छंदू माने धोखे से ले लिया। कर्ण के कवच को धोखे से ले लिया। किसने ले लिया? इंदु ने। इंदु माने इंद्र, इंद्र देवता ने धोखे से कर्ण के कवच को ले लिया। झिलमिल, झिलमिल माने भी कवच होता है, कवच को ले लिया। विप्र माने होता है ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, रूप धरि, ब्राह्मण का रूप धारण करके उस इंद्र ने जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसका कवच छिंदू माने छीन लिया, धोखे से ले लिया।
उसी प्रकार नागमती कहती है कि मुझसे भी मेरे पति को छीन लिया गया। मानत भोग गोपीचंद गोपी, गोपीचंद भोगी। गोपीचंद भोगी था, संसार के वैभव सुख सुविधाओं का उपभोग करता था और वही उसको प्रिय था, मानता था, भोग को ही वो अच्छा मानता था और उसी में वो लिप्त था गोपीचंद। ले अपसरवा अपसवा जालंधर जोगी, और उसको अपसवा मने लेकर चला गया, अपसवा चला गया, चला गया। ले अपसवा लेकर चला गया जालंधर जोगी, उसको जालंधर जोगी जो है समझा बुझा के लेके चला गया। उसी प्रकार मेरे पति मेरे प्रेम में के सुख में भोग विलास में लगे हुए थे और उस तोते ने उनको समझाकर जालंधर जोगी की तरह उनको लेके चला गया। ले कान्हई, ले कान्हई भा अकरूर अलोपी, अलोपी माने गायब होना। कान्ह माने होता है कृष्ण भक्त, कान्हा कहा जाता है कृष्ण को। अक्रूर, अक्रूर जो थे जो कृष्ण को मथुरा से लेने आए थे, तो ये अक्रूर जो है कृष्ण को लेके गायब हो गए। लय कान्हे भा अक्रूर अलोपी, और अक्रूर जो है कृष्ण को लेके गायब हो गए। कठिन बिछोर जिये किम गोपी, अब गोपियों को जीना कठिन हो गया, कैसे जिएंगी वो। कठिन बिछो, बहुत ही कठिन बिछो हो गया, बिछुड़ना हो गया उनको, बहुत अधिक बिछो माने वियोग हो गया, उनका वियोग काफी कठिन हो गया गोपियों का। जिए कि गोपी, अब वो गोपियां कैसे जिए। उसी प्रकार मेरा भी वियोग बहुत कठिन हो गया है और अब मैं कैसे जीऊँ। उन गोपियों के समान मेरा भी विरह बहुत कठिन हो गया है और कृष्ण के समान मेरे भी पति राजा रतन सेन को अक्रूर के समान हीरामन तोता लेके चला गया। अब मैं कैसे जीऊँ। आगे कहती हैं, नागमती कह रही है कि सारस जोरी कै हरी, सारस की जोरी मने जोड़ी, कै हरी किसने हर लिया। हरि मने चुरा लिया या मार दिया। सारस की जोड़ी को किसने मार दिया। दो जोड़ी सारस थे, उन जोड़ियों में से किसी एक को किसने मार दिया। हरि मने मार देना। मारी व्याधा लिन, व्याधा मने शिकारी, और शिकारी ने उसको मार दिया, मारकर प्राण ले लिए। उस सारस में से एक जोड़ी को एक सारस को उस व्याध ने, व्याध माने शिकारी ने मार दिया। झुरी झुरी पिंजर हो भाई, बिरह काल मोहि दिन। उसी प्रकार मेरे भी
पति को ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे सारस की तरह मेरी जोड़ी थी और मेरे एक जोड़ी को ख़त्म कर दिया। और झूरी झूरी, झूरी झूरी का मतलब होता है सूख कर। सूख कर, झूरी झूरी में सुखाकर, झुराकर कहते हैं जो गांव में, वही झूरी झूरी है। और पिंजर माने होता है हड्डियाँ। सूख कर हड्डी हो भाई, मेरे शरीर में, मेरा शरीर सूख कर केवल हड्डी हड्डी रह गया है, पिंजर रह गया है, केवल हड्डियों का पिंजड़ा रह गया है। बिरह काल मोहि दिन, और बिरह का यह बिरह काल मुझे दे के चला गया। वो शिकारी रूपी जो तोता था मेरे पति को लेके चला गया, अब मुझको बिरह जो है दे के चला गया। अब ये आशा है कि आपको इतना आप समझ में आया होगा। और आइए इसका जो है काव्य सौंदर्य समझते हैं, जो हमने जितना पढ़ाया। अभी जो अर्थ हमने बताया उसके आधार पे आप व्याख्या लिख लेंगे। काव्य सौंदर्य क्या होगा इसका। काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में भावनात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें लिखा, कवि के ने उपरोक्त पद्यांश में विविध पौराणिक कथाओं के माध्यम से नागमती और राजा रतन सिंह का वियोगपूर्ण वर्णन किया है। वियोग क्या होता है? भाव होता है, जो भावनाओं से जुड़ा है। तो कथा के माध्यम से वियोग का वर्णन किया गया है। और रस भाव का ही पक्ष होता है। तो वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को विप्लव श्रृंगार भी बोलते हैं। तो यहाँ वियोग श्रृंगार, चूँकि राजा रतन सेन और नागमती दोनों अलग अलग हो गए हैं, अपने पति से वह अलग हो गई है, पति उसको छोड़ के चला गया है, तो उसके मन में वियोग, विरह उत्पन्न हो गया है, तो उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो भाव पक्ष ये हो गया आपका वियोग श्रृंगार। कला पक्ष में आप क्या बताएंगे? रचना शैली और रचनात्मक चीज़ों पे बताया जाता है कला पक्ष में। जैसे भाषा क्या है? अवधि है, ठेठ अवधि है। इसकी भाषा जो है अवधि न होकर ठेठ अवधि है। ठेठ अवधि भाषा है नागमती की। नागमती वियोग वर्णन जो किया गया है, या पद्मावत, तो उसमें ठेठ वर्णन है, ठेठ अवधि का। छंद चौपाई और दोहा है, और प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। शैली मनसवी समन्वित गेय प्रबंधात्मक। मनसवी शैली में चौपाई और दोहे का प्रयोग होता है, तो ये मनसवी शैली का प्रयोग है। अलंकार के रूप में आप दृष्टांत, रूपक, पुनरुक्ति, उपमा आदि लिख सकते हैं। शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये आपका भाव पक्ष और ये कला पक्ष हो गया। आप इसको बता सकते हैं। अब आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।